ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में शुभेंदु सरकार का दिखा बड़ा सामाजिक समीकरण। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। ममता बनर्जी के अभेद किले को ढहाने वाले योद्धाओं को मिला बड़ा इनाम। बंगाली परिधान में दिखे मंत्री सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरह साधा। नवन्ना में विभागों के बंटवारे के साथ शुरू होने जा रही है पहली कैबिनेट बैठक। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार के गठन के ठीक 3 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया है। कोलकाता में सोमवार को आयोजित एक बेहद भव्य और गरिमामय समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस नए विस्तार के साथ ही बंगाल की सरकार में एक बहुत बड़ा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कैबिनेट विस्तार के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, कौन कौन से विधायक मंत्री बने हैं और इस सरकार का पूरा समीकरण क्या है। पश्चिम बंगाल के राजभवन यानी लोक भवन में सोमवार को सुबह 11 बजे से ही हलचल बेहद तेज थी। वंदे मातरम और राष्ट्रगान की गूंज के बीच बेहद गरिमामय माहौल तैयार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने भाजपा के 35 विधायकों को एक एक करके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक और बड़े मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, राज्य भाजपा अध्यक्ष श्यामेक भट्टाचार्य और कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल प्रमुख रहे। ये नज़ारा बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत जैसा दिखाई दे रहा था। इस मेगा विस्तार के साथ ही शुभेंदु अधिकारी के मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या अब बढ़कर 41 हो गई है। आपको बता दें कि 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने CM पद की शपथ ली थी। उस वक्त उनके साथ 5 कैबिनेट सहयोगियों ने शपथ ली थी। अब इन 35 नए मंत्रियों के आने से सरकार का आकार काफ़ी बड़ा हो गया है। शुभेंदु कैबिनेट के इस नए ढांचे को देखें तो इसमें कुल 13 कैबिनेट मंत्री, 19 राज्य मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल हो चुके हैं। इस कैबिनेट विस्तार में नियमों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 91 संवैधानिक संशोधन के तहत किसी भी राज्य की कैबिनेट का आकार वहां की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। इस हिसाब से राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 44 तक ही हो सकती है। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी की मंत्री परिषद संख्या 41 तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अधिकारी सरकार के पास अभी भी इस सीमा में 3 पद कम है। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत और राजनीतिक संदेश भी देखने को मिला। शपथ लेने वाले अधिकांश मंत्री पारंपरिक बंगाली परिधान पहने हुए थे, राजभवन पहन के पहुंचे थे। भाजपा इस पहनावे के जरिए ये साफ संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि वो बंगाल की संस्कृति, वहाँ की अस्मिता और परंपराओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यह उन विरोधियों को एक सीधा जवाब है जो भाजपा पर बाहरी होने का आरोप लगाते रहे। इस मंत्रिमंडल विस्तार का अगर बहुत बारीकी से विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि भाजपा ने उन सभी वर्गों को पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने ममता बनर्जी के अभेद किले को ढहाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने अपने पुराने और नए साथियों को निराश नहीं किया है। इस विस्तार में व्यापक सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया ताकि राज्य के हर हिस्से और हर वर्ग के लोगों को ये महसूस हो सके कि ये उनकी अपनी सरकार है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 मई को CM के साथ 5 मंत्रियों ने पहले ही शपथ ले ली थी। ये पांचों मंत्री समाज के अलग अलग महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्निमित्रा पाल, मतुआ समुदाय से आने वाले अशोक कीर्तिनिया, राजवंशी समुदाय से निशित प्रामाणिक, आदिवासियों के प्रतिनिधि खुदीराम टुड्डू और अनुभवी नेता दिलीप घोष शामिल है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आज के इस नए विस्तार से बाकी बचे हुए अन्य समुदाय को भी सरकार में बेहतरीन प्रतिनिधित्व मिल गया है। शुभेंदु कैबिनेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें क्षेत्र और अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक शानदार संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। कैबिनेट में इस बार जहां एक तरफ बेहद अनुभवी और पुराने
राजनेताओं को जगह मिली, वहीं दूसरी तरफ युवा और जोश से भरे नए चेहरों को भी शामिल किया गया। भाजपा इसके जरिए बंगाल में अपनी एक ऐसी दीर्घकालिक राजनीति तैयार कर रही है जो आने वाले कई सालों तक राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रख सकेगी। चलिए अब बात करते हैं कि उन चेहरों की जिन्हें पूर्ण कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यपाल ने जिन 13 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है उनके नाम हैं दीपक वर्मन, तापस राय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, सारस्वत मुखर्जी, दूत कुमार मंडल और अनूप कुमार दास। ये सभी नेता अपने क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। मंत्रिमंडल में 3 नेताओं को राजमंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं में डॉक्टर इंद्रनील खां, मालती राभा राय और राजेश महतो को नाम शामिल है। स्वतंत्र प्रभार मिलने का मतलब यह है कि ये मंत्री अपने विभागों के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। इन तीनों चेहरों को शामिल करके पार्टी ने युवाओं और क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाने का एक बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा 18 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस सूची में अशोक टिंडा, कौशिक चौधरी, जुएल मुर्मू, हरे कृष्ण बेरा, शांतनु प्रमाणिक, उमेश राय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर धरामी, नादिया चंदबाड़ गार्गी, दास घोष, अमिया किस्कू, कालता मांझी, विराज विश्वास, सुमन सरकार, आनंदमय वर्मन, विशाल लामा, दीपांकर जाना शामिल है। इन मंत्रियों के जरिए राज्य के कोने कोने तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। शपथ ग्रहण का ये भव्य समारोह संपन्न होने के ठीक बाद सभी नवनियुक्त मंत्री गाड़ियों के काफिले के साथ सीधे राज्य सचिवालय यानी नवन्ना के लिए रवाना हो गए। नवन्ना से आ रही खबरों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी आज ही इन सभी मंत्रियों के साथ अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस बैठक में सरकार के कामकाज के एजेंडे पर चर्चा होगी और सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास बहुत तेज हैं कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विभागों का बंटवारा बहुत ही सोच समझकर करने वाले हैं। उत्तर बंगाल, जंगल महल और दक्षिण बंगाल के क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए ही मंत्रियों को उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। किस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है और कौन सा नेता किस काम में माहिर है उसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है और आज पहली बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर विभागों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये था पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार के कैबिनेट विस्तार का पूरा लेखा जोखा। भाजपा ने इस मंत्रिमंडल के जरिए क्षेत्र अनुभव और सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह से साधने का प्रयास किया है। अब ये देखना होगा कि ये नई टीम बंगाल के विकास और राजनीति को किस नई दिशा में लेकर जाती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।